वेलकम बैक इन योर क्लास। तो हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूँ कि पूरा सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स नीचे जो भी केस दिए गए हैं, नीचे जो भी कारक दिए गए हैं, इनमें हमें पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड करने हैं। अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पहले भी पढ़ चुका है कि एक्स का मीन्स पॉलिनोमियल के एक वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे हमारे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। मीन्स पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला उठाते हैं। तो पी एक्स है यहाँ पे एक्स, तो एक्स ये एक्स हमारा वेरिएबल है। तो इसमें पूछा है कि एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखें, एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो चलिए, हमने मैथ्स तो मानने वाला ही सब पूरा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग सब कुछ मानते ही हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक्स की जगह पे हमने कुछ भी रख दिया, एक्स की जगह पे कुछ भी रख दिया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, x + 5 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लिया कि x के जगह पे कुछ रख दिया, हमने मान लिया कि x के जगह पे कुछ रख दिया, तो x + 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा जब 0 के बराबर हो गया तो क्या हम यहाँ से x का मान निकाल नहीं सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x = 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0 - 5, तो x = -5। ओके, तो हमारा निकल गया पी एक्स ये हमारा x का -5 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x + 5 इज -5। ये ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल भी मज़े से निकला है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सवाल को प्रैक्टिस करना आना चाहिए, हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या कुछ था, क्या कुछ इस सवाल में टिपिकल था? नहीं। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मैथ्स तो बड़ा ही टफ है, हमें तो मैथ्स में कुछ आता ही नहीं है। तो जिन्हें भी मैथ्स टफ या जिन्हें भी मैथ्स बोरिंग लगता है, या तो उन्हें पढ़ना नहीं आता, या तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, या फिर उनका टीचर ही बोरिंग है। मैथ्स तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिकॉज ये हमारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ पे लगता है। हम जितना सोचेंगे उतना बढ़िया लगा जाएंगे। तो यही हमारा कुल क्वेश्चन था। कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें कुछ पता तो नहीं करना पड़ा है। अब सेकंड की तरफ ही बढ़ते हैं, इसको भी लिख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन। अब क्या दिया है, पी एक्स के जगह पे हमें कुछ ऐसा वैल्यू रखना है। तो इसका वैल्यू क्या, x के जगह पे हमें कुछ भी ऐसा रखना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए x के जगह पे हमने कुछ भी रख दिया, x के जगह पे कुछ भी रख दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x - 5 का मान हो जाएगा हमारा 0। और अगर x - 5 का वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 5 या x = 5। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम पे लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर पर अच्छा मतलब इम्प्रेशन डालने के लिए आप इन सब लाइंस को ऐड कर सकते हैं। 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल x - 5 इज 5। यह भी सवाल क्लियर हो गया। चलिए, अब हमें ये कैसे पता है, अब हम लोग थोड़ा प्रूफ भी कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ये जो आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करना तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर एक बार सीख लेते हैं। देखिए ये हमारा आंसर इतना आया है, x = 5। आंसर हमारा x = 5 आया है। तो क्या हम इस p x के जगह पे 5 रख के देखते हैं, 5 - 5 0 मीन्स x के जगह पे 5 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का मान हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अतः 5
5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 ही तो हमारा वो ज़ीरो है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रहा है। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला दिया है px 2x + 5। अब हमने तो सीखा ही है कि हमें अगर ऐसे केस में हमें कुछ भी दे तो हमें बस एज्यूम कर लेना है कि हमने x के जगह पे मानो भैया कुछ भी रख दिया है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या रखा है लेकिन कुछ तो रख दिया है। हमें ये नहीं पता क्या रखा है लेकिन कुछ रख दिया है। तो कुछ रखा है तो हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, कुछ रखने के बाद ये हमारा पूरा हो जा रहा है ज़ीरो। पॉलिनोमियल हमारा पूरा ज़ीरो के बराबर हो जा रहा है और यहाँ से हम लोग ज़ीरो का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x = प्लस में 5 है तो इधर माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा लंबा प्रोसेस था, प्रोसेस को घटाते जाते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे लगाना सवाल और भी शॉर्ट होता जाएगा और भी आसान हो जाएगा और आपको और भी मज़ा आएगा। अब x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह हम लोग आंखों से देख सकते हैं, प्लस का और डिवाइड का, ये तो सबको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ ना दिया हो, किसी संख्या के बीच में अगर कुछ ना दिया हो तो उसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लाई हुआ है, x को यहाँ पे यहीं पे रखें और x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 इधर जाकर डिवाइड कर देगा -5 को। तो हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या आ गया, -5/2 आ गया। क्या इसको भी हम लोग प्रूव करने की ज़रूरत है? जी हाँ बिल्कुल है, इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जैसे -5/2 पी एक्स के जगह पे -5/2 रखो, 2 ये -5/2 एंड ये +5। यहाँ से 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा, ये -5 + 5 = 0। क्या x के जगह पे -5/2 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 आ गया? आंसर होगा हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो क्या हमारा -5/2 ही वो ज़ीरो है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो चलिए हमने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 के बाद हमारे कुल क्वेश्चंस दिए हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं। 3 तो कर लिए, अब 4, 5, 6, 7 कर लेते हैं आगे। पर 4th है px = 3x - 2। हमने तो पूरा कॉन्सेप्ट भैया समझ लिया है कि हमें x के जगह पे कुछ भी मान लेना है। ये हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है लेकिन कुछ भी मान लेना है। तो हमने मान लिया कुछ भी, तो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया हमारा, ये पॉलिनोमियल हमारा पूरा 0 हो गया। x के जगह पे हमने कुछ तो माना है, तो x के जगह पे कुछ माना है तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब 3x है, 3x को इधर रखिए, -2 है इधर जाएगा +2x, इधर ही रह जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है तो 2/3। क्वेश्चन सॉल्व करने में कहाँ टाइम लगता है, आप लोगों को तो समझाने में टाइम लगता है। ये px = 3x दिया है, क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं? इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 3x = 0 मान लीजिए, कर लिए हमने। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। मैं ये चाहूँगा कि अपने पूरे व्यूवर्स से कि इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन कमेंट करें। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो भी कमेंट करें, तो मैं अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए, अगर कमेंट आया तो, अगर कमेंट नहीं आया तो इसका क्वेश्चन का मुझे लगेगा कि आपको सॉल्यूशन मालूम है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन के आगे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हमारे यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कुछ। हमें जब मानना ही है तो मान लेते हैं x का वैल्यू मैंने तो मान लिया, और मैं मान रहा हूँ तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी मानना है और दूसरे किसी को नहीं बताना है। अपना मान के दिमाग में रखो, कुछ भी मान लो। कुछ भी मानने के बाद हमारा कुछ भी मान के अगर यहाँ पे रख दें x के जगह पे, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जानी है, हमारी 0 हो जानी है। अब ये दिया है कि a = 0 नहीं होना चाहिए, a = 0 नहीं होना चाहिए। तो कई बच्चे क्या करेंगे ना, a को इधर ही रखेंगे, सोचेंगे a = तो 0 होगा नहीं, तो a को इधर ही रखेंगे और x को इधर भेज देंगे। भैया x को इधर भेजोगे तो x का पूरे ये 0 हो जाएगा और ये a का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। हमें x की वैल्यू जब फाइंड करनी है, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर रखो और ये 0 को और a को इधर भेज दो। ठीक है, अब ये a इधर हो गया। याद रखेंगे कि किसी भी संख्या से 0 में अगर डिवाइड किया जाए या फिर मल्टीप्लाई किया जाए
तो वो हमारी क्या होती है, 0 ही हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। भैया क्वेश्चन में हमें बोला है a इज इक्वल टू नॉट 0, तो हमने x इज इक्वल टू 0 ले लिया, कौन सी बड़ी बात है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हलवा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे थोड़ा ना हो पाएगा, ये तो सर से पूछना है हमें। कई बच्चे यही बोलते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे थोड़ा ना हो पाएगा, सर से पूछना। भैया लगाओ तो सही, क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो अगर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है तो हमारे क्या पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया है, सी एक्स प्लस डी दे दिया है। अब हमें इसे एक सामान्य क्वेश्चन की तरफ ही देखना है, कुछ इसमें कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी देख लेंगे हम लोग। क्या दिया है, सी इज इक्वल टू नॉट 0, जो ये हमारा सी है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सी एंड डी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर मतलब सारे नंबर से रियल नंबर होते हैं। क्या हमने कहा, सारे नंबर से रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये ऑल दिस नंबर्स आर रियल नंबर्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर तो मैंने पूरा नहीं दिया है क्योंकि सेकंड चैप्टर की डिमांड थी, इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर पहले लेके आया है, और फर्स्ट चैप्टर को भी आगे क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अज्यूम कर लिया आपने, अभी तक तो आप बहुत ही चालाक हो गए हैं, अभी तक तो आपने अज्यूम भी कर लिया होगा, तो मुझे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब सी, ओके, सी एक्स दिया है प्लस डी दिया है, तो इधर ही लिखते हैं, डी इधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, ओके, माइनस डी हो गया। अब सी को इधर ही रखे हैं, सी को भैया इधर ही हम लोग रखते हैं, तो एक्स, ओ सॉरी, एक्स को यहीं पर रखें, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक्स को यहीं पर रखते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी को रखें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी को अपने स्थान पर रखें, बाकी सबको भेज दें। तो ये माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी, तो ये डी और सी हमारे रियल नंबर्स भी हो गए, क्योंकि रेशनल है तो रियल होंगे ही, और इन सी का मान 0 भी नहीं आया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। अब इसको रख के थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये सवाल तो बिल्कुल भी आसान था, बस देखने में बड़ा लग रहा था। सब मैथ्स में सब आसानी होता है, बस देखने की नज़रिया है, बात नज़रिए की है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, शायरी तो बनी नहीं। तो पी एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू सी, एक्स के जगह पे क्या है हमारा, माइनस डी बाई सी, और फिर प्लस डी दिया है, तो सी और सी, सी से सी कट गया हमारा, ये बचा माइनस डी प्लस डी, ये हमारा आ गया 0, तो 0 ही तो है, ये माइनस डी और माइनस डी बाई सी, यही तो वो वैल्यू है जिसको रखने पर हमारे पूरे पॉलिनोमियल का भी वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हमने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए थे उनका हमने 0 निकाल लिया है। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और किसी भी सवाल का सॉल्यूशन लेना हो तो कमेंट करें। और एक और बोनस टिप आपके लिए, अगर कोई 20 व्यूवर्स एक ही टॉपिक पे कमेंट करते हैं, 20 व्यूवर्स एक ही टॉपिक पे कमेंट करते हैं, तो अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का 2.2 एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज 3 शुरू करने से पहले हमें 20 कमेंट्स एक ही टॉपिक पे अगर आ गए तो हम लोग उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ हमारा एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज तो हमारा वेट कर ही रहा है, और सब लोग वेट कर ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चिल करते रहिए हमारे जस्ट चिल लर्नर्स के साथ।